नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, जितने भी लोगों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किए हैं, जिन लोगों का एग्जाम 19 जुलाई को होने वाला है, तो उन लोगों के लिए आज का ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से लेकर के कम से कम आप लोगों का एक हफ्ता तक की ना आप लोगों का ना कंटिन्यू ना पर डे आप लोगों को 1 से 2 मैराथन क्लास देखने को मिलेगा। और इसमें जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात जो रीजनिंग की क्लास है ना, वो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग ना अपना सिलेबस को देखोगे ना, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जारी किया है, ये सेम टू सेम व्यापम का जो सिलेबस है ना, प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, तो उसी के सिलेबस को सेम टू सेम यहाँ भी रख दिया गया है। किसी भी प्रकार से इसमें अंतर नहीं है। तो जिस प्रकार से व्यापम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम टू सेम एग्जैक्ट उसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं ना, वो डाइस अर्थात जो पासा वाला जो टॉपिक है ना, उसको कंटिन्यू हम लोग कवर करेंगे। और आज के इस क्लास में पूरा पासा में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको सरल से सरल तरीके से आराम से आप लोगों को समझा दूंगा। और जैसे मैं समझाऊँ वैसे आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर, इसमें डाइस या पासा तो लिखा हुआ नहीं है इस टॉपिक में। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये व्यापम का जो ना सिलेबस है, इसको देखोगे या ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है इसके सिलेबस को देखोगे, तो दोनों सेम है और इसमें लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है, आपको सरल से सरल तरीके से समझाऊंगा। और ये जो आप लोगों का ना जो डाइस है ना, वो किसके अंतर्गत आता है ये बताओ ना। तो चित्रों का मिलान के अंतर्गत ये जो है ना वो आ जाएगा, या उसके अलावा तर्क करना के अंतर्गत आ जाएगा, संबंध देखना इसके अंतर्गत ही आ जाता है। क्योंकि दो अलग अलग डाइस दिया जाएगा, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, मतलब किस प्रकार से अंकों में संबंध है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इसमें ये आ जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को ना एक वीडियोस में इसको अच्छे से आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो एक वीडियो में ही आप लोगों का सारा चीज़ ना जो है वो कवर हो जाएगा, एक बार में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दोबारा और कहीं से आप लोगों को पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से मैं समझाऊंगा, अच्छे से आप लोग समझिएगा, ठीक है। जो आप लोगों का पासा अर्थात जो डाइस है ना, उसमें जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों का ना इस वीडियोस में आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। दोबारा कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आप लोगों का ना 19 जुलाई को जो एग्ज़ाम है ना, तो कंटिन्यू कम से कम आप लोगों का एक हफ्ता तक की ये जो क्लास है वो चलेगा। और पहले जो क्लास नहीं ला रहा था, इसका वजह ये भी है कि मैं क्या है ना, मैं खुद का मेरा भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं प्रिपरेशन खुद का कर रहा था। अब तो इस वजह से क्लास नहीं ला रहा था। लेकिन बहुत लोगों का ये भी मैसेज आ रहा था कि क्लास ले लो। उसके अलावा मुझे लगा कि आप लोगों का कम से कम एटलीस्ट ये रीजनिंग ना बहुत लोगों के लिए टफ होता है, तो इसीलिए इसका भी क्लास लिया हूँ। कि सोच रहा हूँ एक हफ्ता में आप लोगों का जितना भी सिलेबस है ना, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं कवर करते हुए चलूँगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। और आप लोग क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, उल्टा पुल्टा हो सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5वां को सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें प्रश्न क्या बोला है, एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। मतलब ये जो एक दिया है ना जो पासा में, इसके विपरीत सतह पर क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और 4, या ऑप्शन डी 3, 4 और 5। तो आपको बताना है इसके विपरीत पर क्या आएगा, मतलब एक के विपरीत पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो एक के विपरीत सतह पर क्या होगा, इसमें ये बोला है और केवल एक ही डाइस इसमें दिया गया है। तो एक के विपरीत सतह पर जो होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोग बुक को देखोगे ना, या आप लोग ना अगर कोई भी एकदम सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस अगर पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो आपको इस प्रकार की जो क्वेश्चन मिलेगा, उसमें दो प्रकार से आपको बताया जाता है। पासा जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा में ना हमेशा दो सतह की जो संख्या होगा ना, उसका जो संख्या होता है हमेशा 7 होता है। जैसे 6 और एक जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो ये मानक पासा है, ये बोला जाता है। और दो संख्या का अगर योग, कोई भी दो संख्या होगा ना, कोई भी आपस में जोड़ लो, तो उसका अगर 7 नहीं होगा तो वो साधारण पासा होता है। तो ऐसे बोला जाता है। तो ये आप लोग ना ये नियम कायदा कानून पे मत जाइए, सिंपल सी बता रहा हूँ। अगर सिंगल आप लोगों को ऐसे डाइस होगा ना, तो क्या करना है, आप लोग केवल ये देखना कि ऑप्शन में क्या
क्या दिया है। अगर ऑप्शन में तीनों दिया होगा ना तो आपको यही लेना है, और हमेशा सिंगल पासा में इसी प्रकार के ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग एकदम साधारण पासा और मानक पासा के पीछे मत जाइए। अगर कई लोग आप लोगों को ये बताएंगे मानक पासा होगा ना, तो क्या होता है, आमने सामने की जो दो डाइस की जो संख्या उसको ले लेते हैं इसके अपोजिट में, है ना, तो ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, ये बताया जाता है। लेकिन इस पर मत जाइए, मैं आप लोगों को अपने शब्दों में जो मैं समझाऊँ वो हिसाब से सरल तरीका बताऊंगा, ठीक है। हमेशा आप लोग देखिएगा ना, इस प्रकार की सिंगल पर आप लोगों को डाइस दिया जाएगा तो उसमें हमेशा इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो यही इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी चीज़ आप लोगों को एकदम ना सटीक तरीके से बताते हुए चलूँगा, केवल आप लोगों को आराम से समझते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को आप ध्यान से देखिए। दूसरा वाला जो पासा है ना, मतलब अब दो प्रकार से अलग अलग पासा है, इसको दिया है। एक पासे की दो स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है, 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो 5 अंक वाला जो पासा है ना, तो इसके विपरीत पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। मतलब ये जो 5 दिया है ना, इसके जस्ट अपोजिट में ना कौन सी संख्या आएगा, आपको ये बताना है। और इसके लिए आपको दो अलग अलग डाइस दिया गया है। अगर आप लोगों ने व्यापम का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, प्री बीएड और प्री डीएलएड का, उसका अगर आप लोग तैयारी किए होंगे और उसका मेरा क्लास को देखे होंगे तो आराम से इसका आंसर आप लोग ले सकते हो। तो बताओ 5 के विपरीत पर क्या आएगा। ऑप्शन ए 2 या 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 4। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। फिर आप लोगों को ना इसका मैं सरल तरीके से बताऊंगा, एक बार में आप लोग जान जाओगे, ठीक है। तो पहले बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसमें बोला है कि 5 अंक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, आपको ये प्रश्न पूछा है। तो ये जो 5 है ना, उसके विपरीत पर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा आप लोग ये जान लो। आप लोगों को अगर दो इस प्रकार से डाइस देना, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पहला डाइस को ध्यानपूर्वक देखना है, और आप लोगों को ना पहला डाइस को देखने के बाद दूसरा डाइस को देखना है, और ये सबसे पहले सोचना है कि इन दोनों डाइस में ना कौन सी ऐसी संख्या है जो समान है, मतलब सेम अंक है। तो आप लोगों को पता चलेगा ऊपर में ये जो 3 दिया है वो, और ये जो दूसरा डाइस में 3 दिया है वो, दोनों के दोनों सेम है। तो इससे हम लोगों का काम बन जाएगा। सबसे पहले वाला डाइस को पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 को लिए है ना, तो 3 को ऐसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज आप लोगों को ऐसे घुमाना है, ठीक है। मतलब घड़ी का कांटा जैसे घूमता है ना, उसके वाइज आपको इसको घुमाना है। तो उसके बाद दूसरा संख्या कौन सा आएगा, दूसरा संख्या में 5 आएगा, तो 5 ऐसे लिख लेना। उसके बाद फिर से ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो तीसरा संख्या में क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 ऐसे लिख लेना। इस प्रकार से लिख लोगे आप लोग पहला। दूसरा फिर डाइस को आपको देखना है, और दूसरा में क्या करना है, आपको ना ये जो समान अंक देखे हो ना, तो उसको पहले लिखना है। जस्ट उसके नीचे में जो समान अंक ऊपर में है ना, तो उसके नीचे में ऐसे लिखना है। फिर से इसको क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। घुमाओगे तो क्या आएगा, दूसरा अंक में 6 आएगा, तो 6 ऐसे लिख लो। उसके बाद तीसरा में फिर से आप लोग इसको फिर से घुमाओ तो कौन आएगा फिर से, तो फिर 2 आएगा, ऐसे लिख लिए। अब आप लोगों को पता है कि एक डाइस में कितना संख्या होता है टोटल, तो 6 अलग अलग फलक होता है और 6 अलग अलग नंबर होता है, 1 से लेकर के 6 तक की। आप लोगों ने देखा भी होगा और खेला भी होगा, लूडो खेले हो ना जी आप लोग, पासा वाला, है ना। तो देखो इसमें कौन सी संख्या की कमी है, सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 कहाँ पास है, 4 है क्या, नहीं है। तो देखो डबल डबल 3 है ना, तो एक 3 के नीचे क्या करना है, आप लोगों को ऐसे 4 लिखना है। तो 4 भी हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, टोटल 6 हो गया ना। अब क्या प्रश्न में पूछा है कि 5 अंक के विपरीत में, तो आप लोग ये बताओ कि 5 अंक के विपरीत में क्या आएगा। मतलब ऊपर और नीचे का जो संख्या होगा ना, वो उसका अपोजिट में जो संख्या है ना, वो डाइस में आ जाएगा, ठीक है। मतलब 5 अंक के विपरीत में क्या आएगा, 6 ये जो है ना वो आ जाएगा। अगर पूछा जाता कि 1 अंक के विपरीत में क्या होगा, तो 2 आता। या पूछा जाता 2 अंक के विपरीत में क्या होता, तो 1 आता। उसके अलावा पूछा जाता ना कि 3 अंक के विपरीत में क्या आएगा, तो 4 आता। या 4 अंक के विपरीत में पूछता तो 3 आता। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे आप लोगों को और बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तीसरा डाइस वाला अब आ गया। इसमें आप लोगों को केवल समझते हुए चलना है, रटना नहीं है। आराम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो प्रश्न क्रमांक तीसरा को अब ध्यान से पढ़ो। 6 फलकों वाले एक पासे में क्रमशः संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6 अंकित है। इस पासे को 3 बार घुमाया जाता है और 3 स्थितियां को इस प्रकार से दिखाया जाता है।
तो तीन अलग अलग पासे की स्थिति है, ये केवल एक स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रश्न ये पूछा है, देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा है एक्चुअल वाला कि एक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक के विपरीत पे कौन सी संख्या आएगा आपको ये बताना, और तीन अलग अलग आप लोगों को डाइस दिए हैं। ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए बोनस है, आराम से बन जाएगा, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, सरल तरीके से मैं बताऊंगा। तो एक के विपरीत पर क्या आएगा आपको ये बताना है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। अगर आप लोगों ने पहले भी तैयारी किया होगा व्यापम का तो आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगर नहीं किए होंगे ना तो इसमें आप लोगों को बताऊंगा, ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, तो पहले खुद ट्राई कीजिए क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को सरल तरीके से बताऊंगा इसका भी आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो प्रश्न केवल इसको आप पढ़िए, एक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए, ये बोला है, केवल इसको पढ़िए। तो एक के विपरीत में क्या आएगा, तो 5 आ जाएगा। कैसे आएगा ये समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पहला डाइस को आप लोगों को पहले लेना है। उसके बाद क्या करना है, पहला डाइस और दूसरा डाइस में ये देखना है कि दो ऐसी कौन सी संख्या है जो समान है। केवल एक संख्या ही इसमें समान आप लोगों को नजर आएगा। तो ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है, तो इन दोनों जो संख्या है ना वो समान है। बाकी और कोई संख्या समान है क्या, नहीं है। तो ये वाला जो तीसरा डाइस है ना उसे काट देना, दो डाइस से हम लोगों का काम बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, तीसरा को नहीं लेना है। अगर कोई भी संख्या इसमें समान नहीं होता ना पहला और दूसरा में, तो हम लोग क्या करते, पहला और तीसरा को लेते, इसमें देखते कि समान संख्या कौन सा है। लेकिन क्या है ना, आप लोगों का ये पहला और दूसरा डाइस में एक संख्या समान मिल गया ना, तो तीसरा वाला डाइस को हम लोग काट देंगे, इससे काम नहीं होगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा को देखो कौन सी संख्या समान है, तो तीन जो संख्या है वो समान है, तो ऐसे लिख लिए। तो ये पहला वाला को लिखा। उसके बाद क्लॉकवाइज इसको घुमाओ, तो घुमाओगे तो कौन सी संख्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 ऐसे लिख लो। फिर से इसको घुमाओ तो कौन सी संख्या आएगा, 1 आएगा, तो ऐसे लिख लो। अब दूसरा वाला डाइस को देखो, दूसरा में समान संख्या कौन सा है, तो 3 है, तो 3 को इसके जस्ट नीचे लिख लो। उसके बाद क्लॉकवाइज इसको घुमाओ, तो घुमाओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद तो 4 ऐसे लिख लो। फिर से क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आएगा, ये जो है ना 5 वो आएगा, तो 5 ऐसे लिख लो। जो संख्या दिख रहा है केवल उसे लेना है। ठीक है, पीछे का नहीं लेना है आप लोगों को, तो ऐसे लिख लिए। अब आप लोग ये देखो कि ये जो है ना, ये जो अलग अलग संख्या मिला है, 1 से लेकर कि 6 तक की है क्या, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा इसमें क्या है, नहीं है। तो यहाँ पर नीचे में छठवा लिख दो, क्योंकि दो समान संख्या थोड़ी ना होगा जी, एक तो संख्या बदलेगा ना, तो ऐसे 6 लिख लिए। अब प्रश्न क्या पूछा है, एक के विपरीत संख्या कौन सी है बोला है, तो एक के विपरीत में कौन सा आएगा आप लोग देखो यहाँ पर, तो एक के विपरीत पे 5 आ जाएगा। और 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। कैसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ पता चला आप लोगों को। अगर 2 का पूछा जाता तो 4 को लेते, अगर 3 का पूछा जाता तो 6 को लेते। है ना इजी, किसी भी प्रकार से आपको टफ लगा या कठिन लगा क्या आप लोगों को, नहीं लगा ना, इजी है। ऐसे अलग अलग डाइस की संख्या को देख करके आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है 5 है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से और आप लोगों का जो टफ क्वेश्चन है ना, इसको भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, आराम से बनेगा। अब ये 4 अलग अलग आप लोगों को डाइस दे, इसका मतलब ये मत लेना कठिन है, नहीं बनेगा मेरे से, और भी ईजी है, सेम पैटर्न से बनेगा, मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। इसमें यह बोला है कि एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगा, आपसे ये पूछा है। पूरा प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें केवल ये समझना है कि एक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, मतलब एक के अपोजिट पर ना कौन सा आप लोगों का अल्फाबेट आएगा, आपको ये बताना है। और 4 अलग अलग स्थिति का डाइस दिया है आपको, ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी सी या ऑप्शन डी एफ। आपको बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। लेकिन पहले खुद ट्राई किया कीजिए आंसर लेने का, फिर तो मैं बताऊंगा जी विस्तार पूर्वक आप लोगों को, लेकिन ट्राई करो खुद से बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये समझो। प्रश्न में क्या बोला है, एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगा ये पूछा है। तो एक के विपरीत पर जो आएगा ना, वो ऑप्शन नंबर है डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो आप लोगों को शुरुआती में बताया ना, शुरू का पहला डाइस और दूसरा डाइस को आपको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है या कौन सी ऐसी अल्फ़ाबेट है जो समान है। केवल एक आप लोगों को अल्फ़ाबेट या संख्या समान होना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें ए और इसमें ए
ए जो है ना वो समान है, बाकी एफ और है क्या इसमें देखो, या बी इसमें है क्या, नहीं है, तो केवल इन दोनों डाइस से हम लोगों का आंसर बन जाएगा। तो ये वाला जो दिया है डाइस, इसको और इसको, दोनों डाइस को काट दो, इसको नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। दो डाइस से हम लोगों का काम बन जाएगा। अगर दो संख्या या दो अल्फ़ाबेट इसमें नहीं मिलता ना, तो तीसरा को देखते हो, इसमें भी एक समान संख्या या अल्फ़ाबेट नहीं मिलता तो लास्ट को देखते, कोई ना कोई में ज़रूर मिलता, लेकिन दो ही में शुरू में मिल गया तो तीसरा और चौथा को काट दो, कोई मतलब नहीं होगा उसका। दो को ही आप लोगों को लेना है और बनाना है। सबसे पहला इसमें देखो, समान संख्या को क्या करो, ये समान अल्फ़ाबेट है ना, उसको ऐसे लिखो, ए आएगा। अब इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओ तो क्या आएगा, ए के बाद क्या होगा, इसमें बी दिया है तो बी आ जाएगा। उसके बाद फिर से घुमाओगे तो क्या आएगा, तीसरा में एफ दिया है तो एफ ऐसे लिख लो आप लोग। उसके अलावा दूसरा डाइस को अब देखो, समान संख्या या समान अल्फ़ाबेट कौन सा है, ए है, तो ए को इसके जस्ट नीचे लिख लो ऐसे। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आएगा, ई जो है ना वो आ जाएगा, तो ई को इसके जस्ट नीचे लिख लो। उसके बाद फिर से ऐसे घुमाओगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो सी को ऐसे लिख लो। लिख लिए ऐसा। अब क्या बोला है इस प्रश्न में, इसमें बोला है कि ए के विपरीत में, तो यहाँ तो ए डबल डबल है, तो मैं क्या करूँगा, ये नहीं सोचना है आप लोगों को। आपको क्या सोचना है, ए से लेकर कि एफ तक की दिया है, तो ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो इसमें मिसिंग है। तो ए को देखो, ए है, बी भी है, सी भी है, डी कहाँ है, डी है क्या, डी इसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पास नीचे में क्या लिखना है आप लोगों को, डी लिख लेना है ऐसे। उसके बाद देखो, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो ई भी यहाँ है, उसके बाद एफ भी यहाँ आता है। एक से लेकर के 6 तक की अल्फा संख्या होता है ना, आप लोगों को पता होगा डाइस में। अगर संख्या नहीं है तो आप लोगों को क्या लेना है, अल्फ़ाबेट दिया, तो अल्फ़ाबेट देखो 1 से लेकर के 6 तक की, तो 1 से लेकर के 6 तक की अल्फ़ाबेट में क्या आएगा, तो ए से लेकर के एफ तक की आ जाएगा। जो संख्या मिसिंग होगा, जहाँ डबल डबल यहाँ ए है, उसके स्थान पर जो संख्या या जो अल्फ़ाबेट मिसिंग है वो आ जाएगा। समझ में आया। अब क्या पूछा है, ए के विपरीत फलक पर, तो ए के विपरीत पर क्या आएगा, तो डी आएगा। डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आँख मूंद करके करेक्ट ले लो और आगे बढ़ जाओ। ईजी है कि नहीं आप लोग ये बताओ। अगर एफ का विपरीत पूछा जाता तो सी ले लेते, बी के विपरीत पे पूछा जाता तो ई ले लेते। कोई टफ लगा क्या आप लोगों को, चाहे कोई भी पूछे आराम से बन जाएगा आप लोगों को। केवल है केवल आप लोगों को समझना है, जिस पैटर्न से आप लोगों को समझा रहा हूँ केवल वैसे ही समझना है, आराम से बन जाएगा, कोई भी टफ आप लोगों का नहीं है। चलिए, अब आप लोगों के लिए ना डिफरेंट टाइप से जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए आ जाएगा, इसको पढ़ना। ये भी डाइस का ही क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या बोला है, यदि निम्न चित्र को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तब 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा, ये पूछा है। मतलब ये जो 3 है ना, इसके विपरीत पर कौन सी संख्या आएगा, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 33 को पढ़ो, क्या बोला है, यदि निम्न चित्र को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तब 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। मतलब ये जो 3 दिया है ना, इसके विपरीत पर क्या आएगा, ये पूछा है, तो इसमें 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो इस प्रकार के प्रश्न को। इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना ये जो चित्र है ना, इसको ध्यानपूर्वक देखना है, इसी में से ही आप लोगों का आंसर बन जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को आप लोगों को देखना है, जैसे 1 हो गया, सीधा वाली जितना भी संख्या ना उसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 1 के बाद ना दूसरा जो अंक आएगा ना उसको आप लोगों को छोड़ देना है। 1 के बाद सीधा तीसरा वाली जो संख्या है ना उसको लेना है। तो 1 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 1 के विपरीत पर 4 आ जाएगा। अब आप लोग ये बोलोगे तो 5 भी आ सकता है, ये साइड में है तो इसीलिए आप लोगों को साइड साइड का नहीं लेना है। मैं आपको क्या बोला, ऊपर से नीचे जो सीधा वाला जो संख्या गया ना उसको पहले आप लोगों को लेना है। पहले वाली संख्या को आप लोगों को लेना है, जो पहला वाला जो डिब्बा है ना, जो बॉक्स है उसमें होगा उसको लेना है। दूसरा वाला डिब्बा की संख्या को आपको छोड़ देना है, सीधा पहला और तीसरा वाली डिब्बा को संख्या लेना है। उसका जस्ट जो तीसरा में आएगा ना, पहले के बाद दूसरा को छोड़ करके तीसरा में जो संख्या आएगा वो इसका अपोजिट होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा में आप लोगों को ये जो दूसरा संख्या जो दिया है ना उसको लेना है, जो 2 दिया है उसको, और उसके बाद 1 को छोड़ करके फिर से दूसरा लोगे तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। तो 2 के विपरीत पर क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 4 है उसको आप लोग छोड़ रहे हो, ठीक है। पहले से ले लियो, ये नहीं सोचना है, इसको छोड़ रहे हो, सीधा जो नियम है वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्या होगा, ये जो विपरीत साइड पर जो संख्या होगा ना, तो उसके विपरीत पर जो संख्या होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप लोग 5 के विपरीत पर 3 ले सकते हो या 3 के विपरीत पर 6 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, 3 के विपरीत में पूछा है तो 3 के विपरीत पर कौन सा संख्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर 1 के विपरीत में पूछता तो 4 ले लेते, 2 के विपरीत में पूछता तो क्या लेते, 6 ले लेते, है ना। चाहे 4 के विपरीत में पूछा तो 1,
6 के विपरीत पर 2, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसी प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, ये भी आप लोगों का उसी प्रकार से, इसको भी समझा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। पहले देखो इसको क्या आंसर होगा। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ना, तो एक बार और बता दे रहा हूँ, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। देखो इस प्रकार के प्रश्न को क्या करना है, जो एक लाइन से ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये जो नंबर आप लोगों का अलग अलग आ रहा है ना, एक लाइन से ये जो बीच में है, इसको आप लोगों को पहले लेना है, पहला को लेना है, और पहले को छोड़ करके दूसरा को छोड़ करके तीसरे को लेना है। क्या, तो पहले वाली संख्या को लेना है और तीसरे वाली संख्या को लेना है, वो उसका अपोजिट में होगा। पहले में क्या है, 1 है, और तीसरे में क्या है, तो तीसरे में 4 है, तो 1 के विपरीत पर क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद दूसरा वाला बॉक्स को देखना है, दूसरा ये वाला, और उसके अलावा 1 को छोड़ करके फिर से दूसरा को देखना है, तो 1 को छोड़ दिए 4 को, तो फिर से दूसरा वाला बॉक्स को देखो तो क्या होगा, तो वो 6 होगा। तो 2 के विपरीत पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब लास्ट में इस साइड का और इस साइड का अपोजिट डायरेक्शन वाले को लेना है, ठीक है। तो अपोजिट अपोजिट में क्या है, तो 3 के विपरीत पर क्या है, 5 है। प्रश्न में क्या पूछे, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत पर 5 आ जाएगा, 1 के विपरीत पर 4 आ जाएगा, और 2 के विपरीत पर 6 आ जाएगा। तो 3 के विपरीत पर पूछा है तो 5 आ जाएगा, तो 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे करेक्ट आप लोगों को ले लेना था, कोई भी टफ नहीं है, आराम से देखोगे और बनाओगे तो ईजी है आप लोगों के लिए इस प्रकार के जो प्रश्न है वो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को आप ध्यान से देखिए। ये जो देखो चित्र में एक्स करके ये जो चित्र दिया ना, इसको देखना है, और देख करके ना जिस चित्र को मोड़ करके जो बॉक्स बनेगा ना, उस बॉक्स को आप लोगों को लेना है, उस विकल्प को आप लोगों को चुनना है। तो ये आप लोगों को चित्र दिया है एक्स करके, इसको आप लोगों को मोड़ना है, और कौन सा इसमें जो बॉक्स बनेगा आपको ये बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो कौन सा बॉक्स बनेगा, मतलब कौन सा डाइस बनेगा, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। 5, 3 और ये जो 4 वाला डाइस है ना, वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसमें बोला है देखो, ये जो चित्र दिया है ना एक्स करके, इसको मोड़ करके एक बॉक्स बनेगा, और कौन सा बॉक्स बनेगा आपको ये बताना था। तो वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है, सबसे पहले ये जो संख्या दी है ना, इसके अपोजिट अपोजिट संख्या को आपको निकालना है, और आपको बताया था ना कैसे निकालना है इससे पहले वाले प्रश्न में। तो देखो एक लाइन से जितना संख्या होगा ना, उस संख्या के अपोजिट को निकालना है, और डबल डबल अलग अलग लाइन वाला दिया है। तो आपको बताया था ना कि पहली संख्या को आप लोगों को लेना है, मतलब 6 को लेना है, उसके बाद दूसरा जो संख्या को छोड़ करके तीसरा को लेना है। जैसे 6 के बाद क्या है, 5 दिया है, तो 5 को छोड़ दो, उसके बाद 4 है, तो 6 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 6 के अपोजिट में 4 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या को लेने के बाद दूसरा को छोड़ दिया और तीसरा को फिर से लेंगे, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये दूसरा वाला लाइन है ना, उसको लेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को लेंगे। देखो इस तरफ का लाइन अलग है और इस तरफ का लाइन अलग है, एक लाइन में है, ये मत समझ लेना, ठीक है। आप लोग ये जो बीच से अलग अलग दिया है ना, तो बिल्कुल अलग अलग लेना है आप लोगों को। पहला ले लिए, अब देखो इस तरफ से दूसरा वाला लाइन को देखो, 3 पहले दिया है, तो 3 को आप लोगों को लेना है, उसके बाद एक संख्या को छोड़ करके दूसरा को लेना है, तो 3 के बाद 1 को छोड़ेंगे तो दूसरा में क्या आएगा, तो दूसरा में देखो 1 दिया है, तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद अब लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में देखो ये वाला बीच वाला संख्या 5 बच गया, और इस तरफ की बीच वाला संख्या 2 बच गया, तो 5 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 5 के विपरीत पर 2 आएगा। ऐसे विपरीत संख्या आप लोगों को अब पता चल गया। अब आप लोगों को ये ट्रिक लगाना है, ये चारों डाइस को आप लोगों को देखना है, और इन चारों डाइस में या तो इस तरफ का संख्या आएगा या प्रॉपर इस तरफ का संख्या आएगा, तो कौन से ऑप्शन में आप लोगों को ये देखना है, प्रॉपर एक साइड का संख्या आएगा, बीच का कॉम्बिनेशन टाइप से नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहले देखना है। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखो, इसमें क्या दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है, तो 2 किस तरफ है, 2 इस तरफ है, 5 इस तरफ है, तो दोनों संख्या एक साथ तो नहीं आएगा, कोई भी एक संख्या आएगा, है ना। मतलब ये जो अलग अलग 3 लाइन दिया है ना, इन तीनों लाइन का केवल एक ही संख्या आएगा, दोनों संख्या तो एक साथ नहीं आएगा ना, है ना। तो एक साइड का ही संख्या दिखता है और दूसरा तरफ का संख्या क्या है, लुप्त होता है, मतलब गायब होता है, क्योंकि दोनों जो संख्या है इस तरफ और इस तरफ का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक तरफ का ही संख्या दिखेगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखो, पहले दिया है 6, तो 6 इस तरफ है, उसके अलावा 1 दिया है, तो 1 इस तरफ है, अपोजिट में है, चलो मान लेते हैं। उसके बाद 4 दिया है, तो देखो इस तरफ से 4 और इस तरफ से 6, तो दोनों एक तरफ वाली संख्या थोड़ी होगा जी। 6 भी देखो और 4 भी देखो, दोनों के दोनों एक ही में है, तो दोनों संख्या एक साथ थोड़ी ना दिखेगा, एक तो लुप्त रहेगा ना, मतलब गायब रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को देख लो, उसके अलावा
सबसे पहले एक दिया है तो एक इस तरफ है, ठीक है, तीन दिया है तो तीन इस तरफ है। तो एक और तीन दोनों एक साथ थोड़ी ना आएगा, आप लोग ये बताओ। या तो इस तरफ का पूरा संख्या आएगा या इस तरफ का संख्या आएगा, या उसके अलावा इस तरफ का पहला संख्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इस तरफ से होता तो ले लेते, लेकिन दोनों संख्या एक साथ आ रहा है, एक ही लाइन वाला आ रहा है। जैसे 6 और 4 एक साथ आएगा तो नहीं लेंगे, वैसा नहीं होगा। उसी प्रकार से देखो इसमें उसी टाइप से दिया है। देखो एक तो यहाँ पास दिया हुआ है, ये देखो एक, उसके बाद 3 भी दे दिया है, तो दोनों एक तरफ का संख्या थोड़ी ना होगा जी, नहीं होता है। अगर ये 1 के बजाय 5 होता ना, ये 3 के बजाय, तो भले ले लेते, लेकिन नहीं है तो नहीं लेंगे। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी को देखो, ये कैसे करेक्ट होगा। देखो सबसे पहले 5 दिया है तो 5 किस तरफ है, इस तरफ 5 है, देखो ये वाला, ठीक है। उसके अलावा 3 दिया है, 3 देखो इस तरफ ये वाला दिया है तो एक लाइन से है, तो ये भी सही है। उसके अलावा 4 दिया तो 4 इस तरफ से है। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि 4 तो इस तरफ है सर, तो ये भी नहीं होगा। देखो आप लोगों को केवल ये बोल रहा हूँ कि एक तरफ का दोनों ऐसे वाला जो बराबर लाइन है ना, 5 और 2 तो वैसे नहीं होना चाहिए। केवल 5 इस तरफ का चल सकता है, 3 भी इस तरफ का चल सकता है और 4 इस तरफ का चल सकता है। या 6 होता तो वो 6 चल देता, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, एक डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? ऐसे ही आप लोगों को बनाना है, एक तरफ से एक साइड का बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे नहीं होना चाहिए कि 5 भी है और 2 भी है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 5 होगा, 1 होगा और इसके अलावा 4 होगा या 6 होगा तो दोनों में से एक संख्या चल जाता। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, आप लोगों को पहले अपोजिट को पहले निकालना है, उसके बाद ही आप लोगों का आंसर ले पाओगे, अदरवाइज ढूंढते रह जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें भी सेम टू सेम प्रश्न है। आप लोगों को एक चित्र दिया है, इस चित्र को क्या करना है, आप लोगों को मोड़ करके एक घन बनाना है, और कौन सा घन बनेगा आपको ये बोला है। सेम टू सेम पहले वाला प्रश्न है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसके लिए भी केवल पहले आप लोगों को ना जो जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में संख्या होगा उसको निकालना है, उसके बाद ही आप लोग संख्या के आधार पर बता सकते हो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसको भी देखो, इसमें ना आपको एक चित्र दिया और इस चित्र को देख करके ना आप लोगों को ना इसको मोड़ करके एक घन बनाना था, और जो घन आएगा उसको आंसर में लेना था। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, आप लोगों को जो अपोजिट में जो संख्या ना उसको पहले पहचानना है। तो सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइड साइड में संख्या है ना उसको छोड़ देंगे पहला, ये जो एक लाइन से जो संख्या दी है ना उसको लेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली जो संख्या उसको लेंगे, ऊपर वाली संख्या को लेने के बाद दूसरा संख्या को छोड़ करके तीसरा संख्या को लेना है। तो 2 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 2 के विपरीत पर 1 आ जाएगा। उसके बाद अब दूसरा को लेना है, ये जो बीच में दिया है उसको, अब फिर से एक संख्या को छोड़ करके तीसरे को लेना है। तो 1 के बाद छोड़ दोगे दूसरा को और तीसरे को लोगे तो क्या आएगा, तो 3 के विपरीत पर 5 आ जाएगा। तो ऐसे 3 के विपरीत पर क्या लिखना है, 5 ऐसे लिख लेना, ये हो गया। अब अपोजिट में जो संख्या ना उसके विपरीत में है, ठीक है। तो 4 के विपरीत में क्या आएगा, तो 4 के विपरीत में 6 आ जाएगा। अब इस प्रकार से आप लोगों को अपोजिट पता चल गया ना, या तो इस साइड का पूरा आएगा या इस साइड का पूरा संख्या डाइस में आएगा। या देखो दो समान इस तरफ का और इस तरफ का नहीं हो सकता, मतलब ना 3 भी और 5 भी एक साथ एक डाइस में नहीं हो सकता, या 2 और 1 एक साथ ना एक डाइस में नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि 3 हो जाए, 1 हो जाए और 6 हो जाए, ऐसे चल जाएगा। लेकिन एक बराबर लाइन वाला ना, जैसे 3 और 5 एक साथ कभी भी डाइस में नहीं आएगा, या 2 और 1 वाली डाइस जो है ना वो कभी भी एक साथ नहीं आएगा। ये केवल आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखो क्या होगा। ऑप्शन ए में देखो 2 दिया है तो 2 इस तरफ है, उसके बाद 5 दिया है तो 5 इस तरफ है, ठीक है। उसके बाद 3 दिया है तो 5 और 3 एक साथ नहीं आ सकता, एक डाइस में बताया हूँ ना, तो ये गलत हो जाएगा। बी को देखो, पहला 4 दिया है तो 4 इस तरफ है, उसके बाद 3 दिया तो 3 इस तरफ है, उसके अलावा 6 दिया है तो 4 और 6 दोनों एक डाइस में थोड़ी आएगा जी, तो ये भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तीसरा, उसके अलावा ऑप्शन डी को देखो, इसमें 3 दिया है तो 3 कहाँ है, तो इस तरफ है। उसके अलावा 2 दिया है तो 2 भी इस तरफ है, ठीक है। उसके अलावा 5 दिया है तो 3 भी इसमें है और 5 भी इसमें है, तो दोनों एक साथ ये भी नहीं हो सकता इसमें। ऑप्शन नंबर सी को देखो 4, तो 4 इस तरफ है, ठीक है। उसके अलावा 3 दिया है तो 3 इस तरफ, ये भी ठीक है। उसके अलावा 1 दिया तो 1 इस तरफ है, तो ये भी ठीक है। तो ये अगल बगल घूम सकता है, ठीक है। तो केवल देखो इस लाइन से ऐसे आए ना तो ये चल जाएगा, क्योंकि 2 के अपोजिट में 1 आ सकता है या 1 के
अपोजिट में 2 आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों एक समान नहीं आना चाहिए, जैसे 4 लिया तो 6 भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे चल जाएगा कि 4 के बाद सीधा 1 दिया है, फिर से 3 दिया, तो ये इसका अपोजिट हो सकता है, क्योंकि 2 के अपोजिट पे 1 आता है और 1 के अपोजिट पर 2 आता है। कोई भी पूछ लो आप लोग, चाहे इस कान को पकड़ो चाहे उस कान को पकड़ो, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को इसी प्रकार से और पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो ना इंजीनियर है और ना ही अच्छे प्रशासक? एफ करके दिया है ना, जो होगा एफ क्या होगा? अच्छे प्रशासक होगा, ई इंजीनियर होगा और जी मालिक होगा। तो आपको ना इसका क्या आंसर होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 7। और ऐसे प्रश्न आप लोगों को पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है, ऐसे है। और ये संबंध देखना के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चित्रों का मिलान में भी आ जाता है और संबंध देखना में भी आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आप लोगों को कम से कम आपके एग्जाम में 70+ मार्क्स लाना होगा, क्योंकि आप लोगों का जो ना प्रीडिलेट एंट्रेंस होगा ना, उसमें जो सीट की संख्या है वो सीमित है, मात्र 2400 सीट उसमें है, ठीक है। एक भी ज़्यादा नहीं है उससे। तो 2400 रैंक के अंतर्गत ही लाना होगा, मतलब 2400 के अंदर लाना होगा, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़ो। कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो ना इंजीनियर है और ना ही अच्छे प्रशासक? तो आप लोगों को ना ही इंजीनियर को लेना है और ना ही अच्छे प्रशासक को लेना है, केवल ना ये जो जी करके दिया है ना मालिक, तो उसको लेना है। क्योंकि प्रश्न को देखो ना जी, कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है, मतलब बताता है जो ना ही इंजीनियर है और ना ही क्या है, अच्छे प्रशासक है। तो इंजीनियर को भी नहीं लेना है आप लोगों को और अच्छे प्रशासक को भी नहीं लेना है, दोनों को आप लोगों को काट देना है। तो कौन सी संख्या होगा? तो ये जो 2 दिया है ना, तो वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाकी में देखो, ये वाला जो सर्कल है ना, वो एफ होगा। एफ का मतलब क्या है? अच्छे प्रशासक हो जाएगा। और ये जो आप लोगों का ट्राइंगल दिया है त्रिभुज ना, वो ई में है। ई का मतलब क्या है? इंजीनियर है। तो ये जो इसके अंतर्गत जो संख्या आएगा ना, जो ये जो त्रिभुज दिया है उसके, वो इंजीनियर हो जाएगा। और एफ के अंतर्गत जो संख्या आएगा वो क्या होगा? वो अच्छे प्रशासक हो जाएगा। और ये जो सर्कल दिया है ना एफ के अंतर्गत, वो इंजीनियर हो जाएगा। तो इन दोनों के अंतर्गत भी नहीं आएगा। तो केवल क्या पूछा है? मालिक को पूछा है। तो मालिक क्या है? तो ये जो 2 है ना, वो मालिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जी क्या है? मालिक को दर्शाता है। और केवल मालिक को पूछा, तो ये 2 संख्या ना, वो ही केवल मालिक हो जाएगा। अगर 3 को लेते तो ये एफ के अंतर्गत आएगा। एफ मतलब अच्छे प्रशासक हो जाता है, ये 3 संख्या है वो, है ना। बाकी अगर 1 को लेते तो क्या होता है? 1 जो है वो त्रिभुज के अंतर्गत आ जाता है ना। तो ये क्या होता है? इंजीनियर हो जाता है। अगर बीच के लेते तो ये इंजीनियर और क्या है, उसके अलावा अच्छे प्रशासक के अंतर्गत आ जाता है। इस संख्या को लेते तो केवल मालिक को पूछा है, तो केवल 2 संख्या जो है ना, वो मालिक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा ना, तो एक बार और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को पर्टिकुलर इसका क्लास ला दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का तैयारी हो पाए। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस आरेख द्वारा त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच संबंध को सबसे अच्छा चित्रित किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको बताना है कि त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच ना कौन सा ऐसा चित्र है जो संबंध को दर्शाता है, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये वाला चित्र है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो प्रश्न क्रमांक 23 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से उस आरेख द्वारा त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच संबंध को अच्छा चित्रित करता है, ये बोला है। त्रिभुज बोला है, चतुर्भुज बोला है और वर्ग बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि त्रिभुज कैसा होता है? जिसकी 3 भुजा होता है वो त्रिभुज होगा। चतुर्भुज कैसा होता है? जिसकी 4 भुजा है वो चतुर्भुज होगा। और वर्ग किसे बोलते हैं? तो वर्ग भी यही आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला चित्र है ना, वो क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। और वर्ग के अंदर ही क्या आता है? चतुर्भुज जो है वो आ जाता है। चतुर्भुज और वर्ग किसी प्रकार से अंतर है क्या? दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजा होगा वो चतुर्भुज होगा, ये वाला, है ना। और उसके अलावा वर्ग क्या होता है? यही तो वर्ग होता है जी, हैं। तो ये दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं है। तो वर्ग के अंतर्गत ही चतुर्भुज आता है। तो बड़ा वाला ये जो सर्कल है ना, वो क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। और अंदर में उसके जो चित्र दिया है ना, छोटा वाला सर्कल, तो वो क्या होगा?
होगा तो वो उसमें चतुर्भुज हो जाएगा। और उसके अलावा ये जो अलग से चित्र दिया है ना, ये छोटा वाला उसमें बाहर से केवल, तो ये क्या होगा, त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज अलग हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा वर्ग और चतुर्भुज उसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से संबंध को आप लोगों को लेते हुए चलना है, ऐसे ही जो क्वेश्चन है ना वो बनने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को आप ध्यान से पढ़िए। एक दो इसको भी क्वेश्चन को करोगे ना तो आराम से ये वाला जो टॉपिक है आपको आराम से कवर हो जाएगा। और इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया हूँ उसके आधार पर बता रहा हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। उस आरेख का चयन करें जो गेहूं, मक्का और अनाज के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उस आरेख का चयन करें जो गेहूं, मक्का और अनाज के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है बोला है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अनाज के अंतर्गत गेहूं भी आ जाएगा और मक्का भी आ जाएगा, तो ये बड़ा वाला जो सर्कल है ना वो अनाज का हो जाएगा, क्योंकि अनाज तो दोनों ही है जी, गेहूँ भी अनाज है और मक्का भी अनाज है। तो ये बड़ा वाला सर्कल क्या होगा, ये अनाज हो जाएगा। उसके अलावा गेहूँ अपने आप में अलग है और मक्का अपने आप में अलग है। क्या? तो गेहूं आप लोग जानते हो ना, जिसका रोटी खाते हो आप लोग, तो वो गेहूं अपने आप में अलग फसल है। और उसके अलावा मक्का, जिसे आप लोग हिंदी में ना भुट्टा करके जानते हो, छत्तीसगढ़ी में जोंधरी करके जानते हो, है ना। तो ये जो मक्का है वो अलग है, तो दोनों अलग अलग फसल है ना, तो इसीलिए अलग अलग इन दोनों को रखा गया। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना वो अनाज हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, अनाज है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए ना एक नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो भी है। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़िए। ये जो नंबर्स लिखा है ना उसको इस प्रकार से जो अल्फ़ाबेट है उसमें लिखा जाता है, तो ये जो घोष लिखा है ना उसको क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। और ये जो आप लोगों का सीक्वेंस जमाव वाला जो आता है ना उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो। सबसे पहले देखो ये जो नंबर लिखा है ना उसको सॉल्व करना है और ये कैसे आया ये पता करना है। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें जितना अल्फ़ाबेट है ना उसमें ये भी अल्फ़ाबेट है, केवल जो इसमें अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ दिया ना उसको उलट पुलट कर दिया गया है, मतलब बदल दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, इस प्रकार से ना ऐसी संख्या को ना अगल बगल में कर दिया गया है। जैसे देखो एन पहले लिखा है उसके बाद यू है, तो दूसरे वाली संख्या को पहला लिखा गया और पहले संख्या को दूसरा में लिख दिया गया है। जैसे देखो दूसरा को क्या किया गया है, पहले लिख दिया है यू को, उसके बाद पहले वाली संख्या को दूसरे में लिख दिया गया है एन को। ठीक उसी प्रकार से फिर से ऐसे करके लिखा गया है देखो। उसके बाद क्या किया गया है, दूसरे वाली संख्या को फिर से बी करके लिखा गया है और पहले वाली संख्या को क्या किया गया है, फिर से एम करके लिख दिया गया है। फिर से तीसरे और चौथे को क्या किया गया है, ऐसे बदल करके लिख दिया गया है। देखो इसमें आर को पहले लिख दिया गया है दूसरे वाली संख्या को, और तीसरे को ई को फिर उसके बाद लिख दिया गया है। इसी प्रकार से आपको इसको भी लिखना है। जैसे देखो ऐसे कट मट का निशान लगा और उसके स्थान पर इसको लिख दो। पहले क्या आएगा, दूसरा वाला संख्या एच आ जाएगा, उसके बाद पहला वाला संख्या जी आ जाएगा। उसके बाद फिर से कट मट निशान लगा लो और एस पहले आ जाएगा और ओ उसके बाद आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग रखोगे ना जी। और लास्ट में टी है उसको टी लिख दो। तो ये वाला जो अल्फ़ाबेट है वो किस में बन रहा है, एच जी एस ओ टी, ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई भी टफ लगा क्या, ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन ना इसमें सीरीज़ वाला पूछा जाता है, नंबर वाला पूछा जाता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को अब ध्यान से देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्लास लूँगा ना उसमें आप लोगों को इसको बता दूंगा। आप लोगों को ये गैस करना कि 18 के ना अपोजिट में, मतलब 18 के बाद ये 30 कैसा है, आप लोग ये पता कर लोगे ना तो 36 के बाद ये क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आपको ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि 18 के बाद 30 कैसे आया, ये पता करना है आप लोगों को सबसे पहले।
पहली क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 54 या ऑप्शन डी 62। आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में इसका जो है ना आंसर बिल्कुल मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में। और कंटिन्यू आप लोगों का एक हफ्ता तक कि जितना भी आप लोगों का सिलेबस है ना, उसी सिलेबस वाइज मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास के माध्यम से ना आप लोगों का रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ताकि आप लोगों को और अच्छे से ना क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों का भी तैयार हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आराम से आप लोग बना लोगे, ठीक है। चलिए, नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप लोगों को ना एक हफ्ता तक की कंटिन्यू क्लास देखने को मिल जाए। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।